हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिजी नॉलेज हब में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स के आर डी शर्मा बुक के चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने रियल नंबर, पॉलिनोमियल्स एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को कंप्लीट कर लिया है। तो आइए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को पढ़ा था। तो देखिए, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0 इस फॉर्म में लिखी गई जो इक्वेशन है इसी को बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों कहा जाता है इसे देखते हैं। देखिए, जिसमें कि a b c जो है ये रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। रियल नंबर जो कि चैप्टर 1 में हमने समझा था, ऐसे नंबर जिसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी, भले ही b और c की वैल्यू 0 हो सकती है। इसके बाद देखिए, हमने सेकंड चैप्टर में यह भी जाना था, यदि इस गिवन इक्वेशन की वैल्यू 0 के बराबर आएगी, अगर इस इक्वेशन में कुछ भी हम x की जगह पर रखें, उसे रखने पर यदि ये इक्वेशन 0 के बराबर आ जाए तो उस समय पर जो x की वैल्यू रखी है उसे हमने क्या नाम दिया था, जीरोस कहा था। और इन्हीं जीरोस को हम रूट भी कह देते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे मान लीजिए कि यह x² माइनस का 5x प्लस का 6। सबसे पहली बात, ये क्वाड्रेटिक क्यों है? यह क्वाड्रेटिक इसलिए है क्योंकि इसकी जो डिग्री है वह कितनी है, 2। अभी डिग्री का क्या मतलब होता है, जो हाईएस्ट पावर होती है किसी भी गिवन पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर। जैसे कि यहाँ देखिए 2 है, यहाँ पर 1 पावर और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 0 पावर है। तो इस तरीके से जो हाईएस्ट पावर हुई वह हो जाती है डिग्री, और डिग्री कितनी हुई, 2। इसीलिए इसे बोला जाता है क्वाड्रेटिक, और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सो देखिए, x² माइनस का 5x प्लस का 6, जब हम इसे सॉल्व करेंगे किस मेथड से, अगर हम इसके फैक्टर्स निकालने की कोशिश करें या हम ये कहें कि रूट्स निकालिए, तो हम रूट्स कैसे निकालते हैं, स्प्लिट इन द मिडल टर्म से। तो हमने इसका स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स करके देखा, तो हमने क्या पाया, x² माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 6। तो यहाँ से आएगा x माइनस 3 और x माइनस 2, इसके दो फैक्टर्स हो जाएंगे। और इन्हीं फैक्टर्स में हमने देखा कि जब इसकी वैल्यू को 0 के बराबर रखेंगे तो 2 रूट आएंगे, अल्फा एंड बीटा। ये भी हमने पहले सेकंड चैप्टर में जाना था। देखिए, अल्फा और बीटा इसके 2 रूट्स हैं, इन्हीं को हमने जीरोस भी कहा था। यानी कि अगर हम इस इक्वेशन में 3 को पुट कर दें, जब हमने यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाली तो 3 आएगा, क्योंकि इसे 0 के बराबर हम पुट कर देंगे। उसके बाद में बीटा की वैल्यू निकाली तो 2 आया। इसका मतलब यह हुआ कि 3 और 2 इसके क्या है, जीरोज हैं। मतलब ये कि गिवन इक्वेशन में अगर हमने 3 रख दिया x की जगह पे, तो ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, 0 के। इसका मतलब 3 क्या हो गया, इसका एक 0 भी हो गया, या हम 3 को इसका रूट भी कह सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर 2 भी आएगा, अगर हम यहाँ पे 2 पुट करते हैं तो भी इसके रूट बनेंगे। अब देखिए, हमने यह भी समझा था सेकंड चैप्टर में कि इसके 2 ही रूट क्यों आए, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। यानी कि किसी भी इक्वेशन की जितनी भी हाईएस्ट पावर होगी उसके उतने ही रूट्स पॉसिबल होंगे। फिर चाहे रूट सेम आए या डिफरेंट आए, यानी कि डिस्टिंक्ट रूट हो या एक जैसे रियल रूट हो लेकिन सेम हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रूट उतने ही आएंगे जितनी की उसकी हाईएस्ट पावर होगी। अब देखिए, पॉलिनोमियल्स किसे कहा जाता है, पावर ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी इन होल नंबर्स। यानी कि गिवन इक्वेशन जो भी दी गई होगी, अगर उसमें जो पावर है वेरिएबल्स की वो होल नंबर में होगी, तभी हम उसे पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ये भी हमने चैप्टर नंबर 2 में समझा था। जैसे कि मान लीजिए x की पावर माइनस का 1/2, या हम ऐसे लिख दें इस फॉर्म को, x प्लस का 1/x इक्वल्स का 2। तो अब हमसे पूछा जाए कि क्या ये हमारी पॉलिनोमियल बन रहा है कि नहीं। तो देखिए, अगर हम यहाँ से x की पावर की बात करें तो यहाँ पे लिख लेते हैं x²। तो अब देखते हैं x प्लस, यहाँ पे आएगा माइनस का x की पावर में माइनस का 2। तो इस वजह से ये क्या है, ये होल नंबर की पावर नहीं बन रही है। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल होगा, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। वहीं पर अगर रूट में आ जाती है वैल्यूज, इस फॉर्म में लिखी होगी, तो भी x की पावर कितनी आएगी, 1/2। तो ये भी अगेन होल नंबर में नहीं है। इसका मतलब गिवन इक्वेशन में यदि रूट में आ जाए x, तो भी यह होल नंबर यानी पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने समझ लिया कि जिस इक्वेशंस में डिग्री 2 होती है उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो इतना यह थ्योरेटिकल कंसेप्ट था। अब हम आते हैं इसकी एक्सरसाइज 4.1 पे। देखिए, बुक के अकॉर्डिंग पहले की एडिशन में यह चैप्टर नंबर आर डी शर्मा की बुक के हिसाब से यह एक्सरसाइज 8 में है, और किसी किसी आर डी शर्मा की बुक में यह एक्सरसाइज 4 में है, जबकि एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 में आती है। सो देखिए, अब हम इनके क्वेश्चंस को पहले से यहाँ पे सॉल्व लें, ताकि हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझ सकें। तो आइए अपने इन क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है,
विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी कि गिवन यहाँ पे इक्वेशंस और हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या कौन सी नहीं है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन में हमें हाईएस्ट पावर देखनी है। सबसे पहले तो हाईएस्ट पावर यदि 2 है तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक हो सकती है, लेकिन उसके बाद में हमें देखना है कि इसके अलावा जो भी वेरिएबल्स बच गए, यानी कि एक्स स्क्वायर तो हमने देख लिया, ठीक है, लेकिन बाकी जो एक्स की पावर है क्या वह होल नंबर में है या नहीं। यदि यहाँ पर -1 लिखा हो तो ये होल नंबर में नहीं होगी। इसका मतलब हमें सिर्फ एक्स स्क्वायर ही नहीं बाकी वेरिएबल्स की पावर को भी देखना है। तो इसका मतलब यह गिवन इक्वेशन होल नंबर में है, एक्स की जो पावर है डिग्री वह होल नंबर में है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेकंड क्वेश्चन पे आइए, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखें तो 3 रूट में है लेकिन एक्स स्क्वायर रूट के बाहर है, और अगर एक्स स्क्वायर रूट के अंदर भी होता तो यह √3x बन जाता अगर ये रूट के अंदर होता तो उस केस में, लेकिन पावर फिर यहाँ पर 1 नहीं रहती। और जब हम इस टाइप से इक्वेशन देख रहे हैं तो यहाँ पर पावर कितनी है 2, और बाकी हम देख रहे हैं एक्स की वेरिएबल्स की पावर कितनी है 1, यानी कि यहाँ पर होल नंबर में है पावर और हाईएस्ट पावर 2 है। इसका मतलब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x² लिखा हुआ है इक्वल्स का 5। देखिए अगर हम यहीं से डायरेक्टली बात करें तो x की पावर में 2 प्लस x की पावर में -2 इक्वल्स का 5। अगर इस फॉर्म में इक्वेशन दे रखी है तो अगेन हम यहाँ से देखकर यह कह सकते हैं कि यह भी होल नंबर में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पावर क्या आ गई, नेगेटिव इंटीजर में आ गई। और या हम इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं कि x की पावर में 4 प्लस का 1 इक्वल्स का 5x², क्योंकि ये x² हम एलसीएम लेंगे x की पावर 4 हो जाएगी। देखिए यह पॉलिनोमियल तो है लेकिन क्या ये क्वाड्रेटिक है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अब हाईएस्ट पावर 2 ना होकर कितनी हो गई है 4, तो ये क्या हो गया बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। सो बेसिकली इस टाइप की इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक कहलाएंगी, बिल्कुल भी नहीं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, x माइनस का 3/x इक्वल्स का x²। अब अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो देखिए x² माइनस का 3 इक्वल्स का x³ आएगा, और जैसे ही हमने x की पावर 2 से ज़्यादा देखी तो हम कह देंगे कि यह गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। कौन सा पॉलिनोमियल है, ये बेसिकली क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अगर हम इसके रूट्स की बात करें तो इसके कितने रूट्स पॉसिबल हैं, 3 रूट इसके बिल्कुल आएंगे, अल्फा, बीटा एंड गामा, जिसके हमने सम ऑफ द जीरोज भी समझा था, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज भी समझा था चैप्टर नंबर 2 में, और सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द 2 जीरोज टेकन एट अ टाइम, ये भी हमने इसमें समझा था। तो इन तरीके से हमने यहाँ पर रिलेशनशिप को भी एस्टेब्लिश किया था, जिसमें हमने क्वाड्रेटिक की भी रिलेशनशिप को देखा था और क्यूबिक की रिलेशनशिप को भी देखा था, जिसमें कि हमारे कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर ये आते हैं। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, 2x² माइनस का √3, तो x के पास तो पावर 1 है और हाईएस्ट पावर 2 है, तो बिल्कुल ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। सिक्स्थ देखिए, तो यहाँ पर देखिए x की पावर में 2 है, अभी तक यहाँ तक इक्वेशन होती तो चल जाता, लेकिन यहाँ पर हमने देखा है x की पावर रूट में है, तो रूट की मतलब हो गया 1/2, तो हाईएस्ट भले ही 2 हो, लेकिन पावर जो किसी भी वेरिएबल की अगर इंटीजर्स के होल नंबर के अलावा कुछ भी आ जाए तो यह क्वाड्रेटिक नहीं होगा, इसलिए यह भी क्वाड्रेटिक नहीं है। गिवन इक्वेशन देखिए इस फॉर्म में दे रखी है, 3x² माइनस का 5x प्लस का 9 इक्वल्स x² माइनस का 7x प्लस का 3। अगर हम यहाँ से इसे सॉल्व करने की बात करें तो देखिए सॉल्व करने पर अगर यहाँ पर 3x² है, यहाँ भी 3x² होता तो ये वैल्यू तो अपने आप ही कट जाती, तब ये गिवन इक्वेशन क्या नहीं होती, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होती। लेकिन फिलहाल में यहाँ पर क्या दे रखा है, फिलहाल में यहाँ पर लिखा हुआ हमारा x², तो जब हम इसे इस तरफ लेकर आएंगे, ट्रांसपोज करेंगे, यानी कि एक तरफ लेकर आएंगे, तो यहाँ बचेगा 2x², और बाकी भले ही पीछे कुछ भी बचे, x की पावर यहाँ पर होल नंबर में है और हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए यह भी क्वाड्रेटिक बनेगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, x प्लस 1/x इक्वल्स का 1। तो देखिए अगर हम यहाँ से बात करें तो x की पावर x² प्लस का 1 इक्वल्स का x। अगर हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x² माइनस का x प्लस का 1 इक्वल्स का 0 आएगा, तो ये भी गिवन इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा। अब अगर हम यहाँ पे बात करें x प्लस x की पावर -1 इक्वल्स का 1, तो यहाँ से देखने में भले ही ना लग रही हो, लेकिन जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन इस फॉर्म में आएगी, तो यानी कि यह भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल होगा। तो इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बता देंगे। देखिए 9th क्वेश्चन में x² माइनस का 3x इक्वल्स का 0 दे रखा है। इक्वेशन हमारी होती है ax² प्लस bx प्लस का c इक्वल्स 0। मैंने आपको बताया था कि a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, यदि a 0 हो गया तो x² ही गायब हो जाएगा, तो यह टर्म
हाईएस्ट पावर इसकी 2 बचेगी ही नहीं, तो ये क्वाड्रेटिक तो रहेगा ही नहीं। लेकिन इसके अलावा भले ही बी 0 हो सकता है या सी 0, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं सी की वैल्यू यहाँ 0 है। अगर इसे ऐसे भी लिख देते एक्स स्क्वायर प्लस का 7 इक्वल्स का 0, तब भी यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही रहता है, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है अब भी एक्स की 2 है, और इसके अलावा यहाँ पर वेरिएबल्स की जो पावर है वह किसमें है, होल नंबर में है, इसलिए यह भी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल होगा। तो बी 0 हो सकता है, सी भी 0 हो सकता है। 9th क्वेश्चन देखिए, इसी तरीके से स्क्वायर की फॉर्म में है, पहले इसका एलसीएम लेंगे, इसके बाद में स्क्वायर को हम खोल देंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, इधर भी सॉल्व करेंगे। इसके बाद में देखिए x से x कट गया, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कितना भी हम सॉल्व कर लें x की पावर 4 तो यहाँ पर फिर भी बचेगी, क्योंकि अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक x है, अगर इस एक x से इसे डिवाइड भी कर दे तो x की पावर 3 रह जाएगी, तो इसका मतलब यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बनाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि सॉल्व करने पर जब हमने इसे पूरी तरीके से सॉल्व कर लिया तो पावर कितनी आएगी, 5, तो यह क्वाड्रेटिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए, तो देखिए इसे भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर हाईएस्ट पावर जो हमने देखी वह यहाँ पर 2 तो नजर आ रही है, लेकिन यहाँ से देखने से यह पता चला कि 6x स्क्वायर से 6x स्क्वायर कट गया, इसलिए यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर हुई है वो क्या होगी, 1, यानी कि यह इक्वेशन हमारी 1 डिग्री की बन गई, मीन्स यह इक्वेशन हमारी होगी लीनियर, जो कि हमने चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ी थी। अब लीनियर है और सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन है, तो सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन के लिए तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं x की वैल्यू। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, देखिए x प्लस 1/x इक्वल्स का x स्क्वायर। हमारा सबसे पहला काम होता है कि इसे सिंप्लीफाई करके एक लाइन में लिख देना, तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल्स का x क्यूब। क्योंकि पावर 3 नजर आ रही है तो यह क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ना कि क्वाड्रेटिक। इसके बाद वाला क्वेश्चन भी ठीक इसी तरीके से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, x प्लस 2 का होल क्यूब। अब a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या रहता है ये हमें पता होना चाहिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab ब्रैकेट में a प्लस का b। अब चाहें तो हम इस फॉर्मूले को और एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर b प्लस का 3ab स्क्वायर। किसी भी फॉर्म में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें इक्वेशन की फॉर्म में, जब हम लास्ट में एक स्टेटमेंट की फॉर्म में इक्वेशन देखेंगे तो यहाँ पर पावर कितनी नजर आएगी हमें, 2, क्योंकि पावर 2 है और बाकी जितने भी वेरिएबल हैं उसकी पावर कितनी है, होल नंबर में, इसलिए यह भी क्वाड्रेटिक होगी। 15th क्वेश्चन में हमने देखा कि जो पावर आई वो x प्लस 12 इक्वल्स का 2 बचा, 12 इक्वल्स टू 0 हुआ, यानी कि ये कैसी इक्वेशन हुई, ये हो जाएगी हमारी लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल। तो लीनियर है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक नहीं है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, देखिए क्या कहता है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन वैल्यूज आर सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट। देखिए कहने का मतलब यह हुआ, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर ऊपर एक इक्वेशन लिखी थी x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, और हमने जाना था इसके 2 सोल्यूशन आ रहे थे 3 और 2। तो क्वेश्चन यहाँ पर यही कहता है कि बताइए कि गिवन वैल्यूज, यानी कि ये जो 3 और 2 दे रखी है, क्या यह इस इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं। तो हमने यहाँ पे कैसे निकाला था, अगर मैं इसे 0 के बराबर रखता हूँ तब ये सोल्यूशंस आए हैं, इसी तरीके से हमने इसके सोल्यूशंस निकाले थे। तो अगर हम इसका उल्टा कर दें, यानी कि हमने ये आंसर निकाले थे, अगर हम इसी आंसर को यहाँ पर पुट कर दें और ये वैल्यू 0 के बराबर आ जाए तो इसका मतलब यही हमारे सोल्यूशंस है, करेक्ट मानी जाएगी बात। तो यही हमें इस क्वेश्चन में करना है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, अगर हमसे कहा जाए कि इसके सोल्यूशंस निकालिए तो हम सोल्यूशंस कैसे निकालेंगे, स्प्लिट इन द मिडल टर्म से। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 2 कॉमन करेंगे तो x माइनस का 2, यहाँ से -1 कॉमन करेंगे तो x माइनस का 2, x माइनस 2 और x माइनस 1, इसके 2 फैक्टर आए क्योंकि हमने इसे 0 के बराबर पुट करा। तो यहाँ से 2 सोल्यूशन निकलेंगे, x की वैल्यू या तो 2 होगी या फिर 1 होगी। तो ये 2 सोल्यूशंस यहाँ से निकल के आए। अब हमसे क्वेश्चन क्या कहता है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाया है, हमें सोल्यूशन नहीं निकालने, हमें सोल्यूशंस दे रखे हैं, हमें बताना है कि क्या ये सही भी है या नहीं। इसका मतलब यदि क्वेश्चन में x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, इसे मान लेते हैं पॉलिनोमियल और फंक्शन ऑफ x। अगर मैंने यहाँ पर 2 पुट करा तो देखिए 2 का स्क्वायर माइनस का 3 इंटू 2 प्लस का 2, 4 प्लस 2 6, ये तो 0 के बराबर आ रहा है क्योंकि हमने सोल्यूशन भी देखा था कि 0 के बराबर आ रहा था। लेकिन जैसे ही हम इसमें 1 पुट करेंगे, क्वेश्चन में दे रखा -1, अब इसमें -1 पुट करते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा, -1 का होल स्क्वायर
माइनस का 3 माइनस का 1 प्लस का 2। अब देखिए यहाँ बनेगा 1, यहाँ बनेगा 3 और यहाँ बनेगा 2। तो हमने यहाँ से क्या देखा कि यहाँ तो 3 + 2 5 + 1 6 आ गया और 6 इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब 2 तो इसका सोल्यूशन है लेकिन -1 इसका सोल्यूशन नहीं है। एक्चुअल में सोल्यूशन था क्या, +1 इसका सोल्यूशन था। तो जिस वैल्यू को रखने पर 0 के बराबर आ जाए वो तो इसका सोल्यूशन होगा, अदरवाइज बाकी जो भी दिया जाए वो सोल्यूशन नहीं होगा। यही हमें इस क्वेश्चन में करना है। और सोल्यूशन कैसे निकालेंगे ये हमने आपको बता दिया कि स्प्लिट इन द मिडल टर्म से सोल्यूशन निकलेंगे। तो क्यूबिक इक्वेशन होगी उसका सोल्यूशन निकालने का तरीका अलग, लेकिन अगर क्वाड्रेटिक होगी तो हम स्प्लिट इन द मिडल टर्म से उसे निकाल सकते हैं। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, x² प्लस का x प्लस का 1 इक्वल्स का 0। अब x बराबर 0 और x बराबर 1, क्या इसके दो सोल्यूशन हमसे यह पूछा जा रहा है। तो x² प्लस x प्लस का 1 इक्वल्स का 0। अगर हम x की जगह पे 0 पुट कर दें तो देखिए 0 + 0 1। अब ये 1 तो 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब 0 इसका सोल्यूशन नहीं होगा। अब हम इसमें क्या पुट करते हैं, 1 पुट करके देखते हैं। तो 1 का स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 1, तो अगेन यहाँ पे 3 आ जाएगा और 3 इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि इस गिवन इक्वेशन का 0 और 1 सोल्यूशन नहीं है। तो हमें बस इसी तरीके से यहाँ पर दिखाना था कि यह इस तरीके से सोल्यूशन नहीं बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। देखिए x² माइनस का 3√3x प्लस का 6 इक्वल्स 0। हमें यह सोल्यूशन नहीं निकालना है, सोल्यूशन गिवन है, यह प्रूव करना है कि यह गिवन जो सोल्यूशन है क्या वो करेक्ट है भी या नहीं। तो देखिए इसे मानते हैं फंक्शन ऑफ x, पॉलिनोमियल इज अ फंक्शन ऑफ x। अब इसमें x की जगह पे √3 पुट करते हैं। √3 का स्क्वायर इज 3 माइनस √3 × √3 3 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा प्लस का 6। तो देखिए 9 + 9 9 - 9 0, तो यह 0 के बराबर आ गया। इसका मतलब यह इक्वेशन के अकॉर्डिंग x बराबर √3 इसका एक सोल्यूशन है। हम बात करते हैं माइनस का 2√3 की। तो अब माइनस का 2√3 इसमें पुट करते हैं, माइनस का 3√3 और ब्रैकेट में माइनस का 2√3 प्लस का 6। इसे 0 के बराबर अगर हमने ला दिया तो इसका मतलब यह इसका सोल्यूशन होगा। देखिए 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर इज 3, तो ये कितना बनेगा 4 × 3 12, माइनस का स्क्वायर प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 × 2 6 और 6 × √3 3, तो ये बनेगा 18 और प्लस का 6। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वैल्यूज हमारी प्लस में आ जाएंगी, तो 30 + 36 आ गया। इसका मतलब क्या यह इसका सोल्यूशन होगा, तो हम कहेंगे कि यह इक्वेशंस का सोल्यूशन नहीं होगा क्योंकि 36 इज नॉट इक्वल्स टू 0 यहाँ पर आ गया है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, x + 1/x इक्वल्स का 13/6 और इसके दो सोल्यूशन है 5/6 एंड 4/3। तो एक बार हम यहाँ पे 5/6 पुट करेंगे और दूसरी बार में जब x की जगह पे 5/6 रखें, ध्यान रखिएगा अलग अलग वैल्यूज नहीं रखनी है, एक बार में एक ही वैल्यूज को पूरी होल इक्वेशन में रखना है। तो यहाँ बनेगा 5/6 और 6 चला जाएगा ऊपर, एलसीएम देखेंगे तो 30 आएगा, जबकि यहाँ लिखा है 13/6, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि इक्वल्स 2 के बराबर नहीं आएगा। तो हमारा यह हो गया कि गिवन जो सोल्यूशन है वह इस इक्वेशन के सोल्यूशन नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसी फॉर्म में लिखा हुआ है x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 3 पुट करनी है, लेकिन गिवन इक्वेशन है 2x² माइनस का x प्लस का 9 इक्वल्स x² प्लस का 4x प्लस का 3। हम चाहें तो पूरी इक्वेशन को एक तरफ भी ला सकते थे, इधर आएगा तो x² बचेगा, यह वैल्यूज इधर आएगी तो 5x आएगी, इसे अगर हम यहाँ पर लेके आएंगे तो प्लस का 6 आएगी इक्वल्स का 0। अब देखिए यह इक्वेशन वही है जो हमने एग्जाम्पल में लिया था और इसके 2 और 3 सोल्यूशन आए थे, जो कि यहाँ पर 2 और 3 दे रखे, तो 100% की यह इसका सोल्यूशन आएगा ही आएगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए x² माइनस का √2x माइनस का 4। ध्यान से देखिए x की पावर है 2, तो ये क्वाड्रेटिक है, बाकी जो वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर होनी चाहिए, यहाँ होल नंबर में है, इसका मतलब है तो ये क्वाड्रेटिक। अब हमें इसके सोल्यूशंस भी गिवन है। -2 इसका क्या सोल्यूशन है या नहीं, तो -2 रखते हैं, तो ये तो बनेगा 2। जब -2 यहाँ रखेंगे तो यहाँ पर कितना बनेगा, -2 × -2 इज 2, प्लस का 2 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 4, तो अगेन ये 0 के बराबर आ जाएगा, यानी यह तो इसका सोल्यूशन होगा। अब बात करते हैं -2 √2 की। तो यहाँ रखते हैं -2 √2, तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर इज 2, तो 4 × 2 8 आ जाएगा और माइनस का स्क्वायर प्लस बन जाएगा, माइनस 2 × √2 तो 2 × √2 का √2 माइनस का 4, तो 2 × 2 यहाँ पर 2 बनेगा, 2 2 4 हो जाएगा, तो 8 - 4 इक्वल्स का 0, तो ये 0 के बराबर आएगा। इसका मतलब यह भी इसका गिवन सोल्यूशन होगा।
ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का 3ab x प्लस का 2b स्क्वायर, और हमें इसे सॉल्व करना है, यानी कि हमें बताना है कि गिवन इक्वेशंस के ये सॉल्यूशन है या नहीं। यानी कि x की जगह पे क्या रखेंगे, a बाय बी, तो a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस का 3 इंटू का a इंटू का b इंटू का x की जगह पे रखना है a बाय बी प्लस का 2b स्क्वायर। अब अगर यह वैल्यू 0 के बराबर आ जाती है तो ये गिवन सोल्यूशन होगा। b स्क्वायर से यहाँ तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा a की पावर में 4 अपॉन में b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर प्लस का 2b का स्क्वायर इक्वल्स का 0। अब देखिए अगर हम इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम लेने के बाद में क्या बनेगा, a की पावर 4 माइनस का 3a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस का 2b की पावर में 4, और ये b स्क्वायर यहाँ चला जाएगा 0 के बराबर आएगा। तो क्या हम इसे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसका मतलब गिवन इक्वेशन में a बाय बी इसका सोल्यूशन नहीं है। जब हम b बाय ए रख के देखेंगे तब हम चेक कर लेते हैं कि अब यह सोल्यूशन होगा या नहीं। तो अब हमने क्या पुट कर देना है, इसमें b बाय ए पुट कर देते हैं। तो जब हमने इसमें b बाय ए पुट करा तो a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस का 3ab इंटू का b बाय ए प्लस का 2b स्क्वायर इक्वल्स का 0। तो देखिए a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, यहाँ भी a से a कट गया, यहाँ देखिए एक b स्क्वायर है, यहाँ 2b स्क्वायर है, 3b स्क्वायर, और यहाँ बचेगा 3b स्क्वायर। तो ऑब्वियस सी बात है कि यह वैल्यू 0 के बराबर आ गई। इसका मतलब b बाय ए तो इसका एक सोल्यूशन है, लेकिन a बाय बी इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इसका मतलब यह हुआ इसका एक सोल्यूशन तो करेक्ट है, एक और सोल्यूशन इसमें निकल कर आएगा जो कि हमारा यहाँ पर मेंशन नहीं है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन में जो सोल्यूशन पूछे गए उसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए हमने देखा कि यह तो सोल्यूशन नहीं आया, लेकिन यह सोल्यूशन आ गया। अब हम बात करते हैं इसके अगले टाइप के क्वेश्चंस पे। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालिए जब गिवन सोल्यूशन आपके पास में गिवन है गिवन इक्वेशन का, यानी कि एक इक्वेशन आपको गिवन है और इसका एक सोल्यूशन भी आपको गिवन है। इसका मतलब यह हुआ एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, जो हमने इक्वेशन ली थी इसके दो सोल्यूशन आए थे। अब अगर हम इस तरीके से कह दें माइनस का kx प्लस का 6 और हमसे कहा जाए कि इसका एक सोल्यूशन है 2, अब k की वैल्यू को बताइए कि k कितना आएगा। इसका मतलब गिवन इक्वेशन में हमें 2 पुट करना है और हमें बोल दिया गया है कि सोल्यूशन है। इसका मतलब इसे पुट करने पर पूरी इक्वेशन किसके बराबर आएगी, ही 0 के बराबर आएगी। उस तरीके से हम k निकाल लेंगे। जैसे कि यहाँ पुट करते हैं तो देखिए यहाँ 4 आएगा, माइनस का kx यानी कि 2k बनेगा और प्लस का 6 इक्वल्स का 0। 6 4 10 हो जाएगा, 10 ही आ जाएगा -10। तो देखिए -10, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आएगी, 5 के बराबर आएगी, जैसा कि हमने इक्वेशन में भी देखा था। इसी तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब अगर यहाँ पे 2 की बजाय 3 भी दिया गया होता तो भी हमारा आंसर वही निकल कर आता, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए 9 माइनस का 3k प्लस का 6 इक्वल्स का 0। अब देखिए 9 प्लस 6 15, इधर जाएगा -15, के अगेन 5 ही आएगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सोल्यूशन हमारा 1 दिया है या 2 दिए हैं, कोई भी सोल्यूशन दिया गया हो जो वैल्यू है कांस्टेंट की वह 1 ही निकल कर आएगी। इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 7x स्क्वायर प्लस का kx माइनस का 3 इक्वल्स 0 और x बराबर 2/3। तो यहाँ 2/3 रखेंगे तो 4/9, यहाँ 2/3 रखेंगे तो 2/3 के माइनस का 3 इक्वल्स का 0। अब देखिए यहाँ तो एलसीएम ही लेना पड़ेगा, 9 इसका एलसीएम आएगा 7 4 28 प्लस का 6 के माइनस का 3 इंटू का 3 करेंगे तो यहाँ 9 इक्वल्स का 0। ये वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। 28 में से अगर हम 9 को माइनस करेंगे तो 28 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा, यहाँ पर 19 के बराबर ये आ जाएगा। और 8 माइनस करेंगे 28 प्लस का 3 इंटू का 2 6 के माइनस का 3, और यहाँ पर 1 था, एलसीएम 9 आया था, यानी कि 9 3 27 आएगा। यहाँ 9 नहीं, कितना रहेगा 27। तो अब कितना बनेगा, 1 प्लस का 6 के इक्वल्स का 0, और यहाँ से k की वैल्यू कितनी आएगी -1 और k हो जाएगा -1/6, यानी कि इसका आंसर कितना निकल का है, k का आंसर -1/6। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हम बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की। देखिए कि क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस का x ब्रैकेट में a प्लस का b प्लस का k इक्वल्स का 0 और x बराबर a पर हमारा ये इसका सोल्यूशन गिवन है। अगर सोल्यूशन है तो इसका मतलब x की वैल्यू अगर हम यहाँ पर a रखें तो a स्क्वायर माइनस का a यहाँ रखेंगे तो देखिए माइनस का a स्क्वायर माइनस का ab प्लस का k इक्वल्स का 0
ये तो कट जाएगा, यानी कि k की वैल्यू कितनी आएगी, ए बी के बराबर आएगी। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा सेकंड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो देखिए के एक्स स्क्वायर प्लस का रूट 2x माइनस का 4 इक्वल्स 0 और x बराबर कितना दे रखा है, रूट 2, यानी कि x की जगह पे हमने रूट 2 पुट करना है। तो रूट 2 यहाँ रखेंगे तो 2k, रूट 2 यहाँ रखेंगे तो प्लस का 4, और अगर हमने सॉरी यहाँ पर कितना बनेगा, रूट 2 यहाँ रखेंगे तो 2 बनेगा और माइनस का 4 इक्वल्स का 0, तो ये -2 बनेगा, इधर जाएगा प्लस का 2, यानी कि 2 के बराबर का 2 और k बराबर कितना आएगा यहाँ से 1। तो इस तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर निकला ए बी और थर्ड क्वेश्चन का आंसर निकला 1। तो हमने ये आंसर निकाल लिया। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, 3ax प्लस का k इक्वल्स 0 और x बराबर माइनस है, यानी कि यहाँ पर हम माइनस ए रखेंगे, यहाँ भी माइनस है और k की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। सिंपल क्वेश्चन है ये, हमारे इसमें कोई भी टाइम भी नहीं लगेगा और हमें यहाँ पर डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4, डिटरमाइन रूट 3 इज अ रूट इफ रूट 3 इज अ रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन बिलो। तो देखिए गिवन एक इक्वेशन है और हमसे पूछा जा रहा है कि क्या 3 इसका कोई रूट होगा या नहीं। इसका मतलब है कि गिवन इक्वेशन में अगर हमने 3x की जगह पर पुट कर दिया, अगर ये इक्वल आ गई तो हमारा यानी कि ये रूट होगा, अदरवाइज ये रूट नहीं होगा। तो हमने क्या करना है, या तो देखिए हम पूरी गिवन इक्वेशन को इस फॉर्म में इसका स्क्वायरिंग करके रूट हटा दें, या हम डायरेक्टली वैल्यूज को ही पुट कर दें। तो जब हम स्क्वायरिंग कर दें, सपोज कर लिया हमने स्क्वायरिंग कर दी, इससे रूट हट जाएगा, इससे भी हट जाएगा, लेकिन 2 अंडर रूट 2ab भी एक टर्म होती है, तो यहाँ पर रूट नहीं हटेगा, यहाँ पर रूट लगा रह जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी x स्क्वायर माइनस 9 से, इसलिए यहाँ पर टर्म लेंदी हो जाएगी, इसलिए डायरेक्टली भी वैल्यू हम पुट करके आंसर्स अपना निकाल सकते हैं। तो देखिए बेसिकली इन्होंने क्या करा, x की जगह पे 3 पुट कर दिया, तो यहाँ 3 का स्क्वायर 9 माइनस 12 प्लस का 3, 9 3 12, 12 और 12 0 हो जाएगा, तो यहाँ तो आ गया 0 प्लस का। यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए 3 यहाँ रखेंगे तो 9 माइनस 9 ये भी 0 आ गया इक्वल्स, यहाँ पे 3 रखते हैं तो देखिए 3 का स्क्वायर 9, 9 4 36 माइनस का 14 इंटू 3, 14 3 42 प्लस का 16। अब अगर हम यहाँ पर जोड़ें तो यहाँ पर कितना बनेगा, 40 50 52 बन रहा है, यहाँ पे 52 माइनस का 42, यानी कि अंडर रूट में यहाँ पर 10 आएगा, जबकि दूसरी साइड किसके बराबर आ गई, 0 के। तो अगर ये साइड यहाँ पर लिखी भी नहीं होती और यहाँ पर सिर्फ 0 होता, तब भी हम अपने क्वेश्चंस को इसी तरीके से करते, क्योंकि इसका मतलब यह हुआ कि ये 0 के बराबर है। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन यह टर्म कहता है, अगर इस क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाए तो ऐसे भी पूछा जा सकता था, ये तो वैल्यू 0 के बराबर आ गई, हमने देख लिया 0 प्लस 0 0 बनना है, कि रूट 4x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 16 बराबर का 0। और हमसे कहा जाएगा कि बताइए क्या इसका एक रूट 3 पॉसिबल है या नहीं। तो अगर हम इसका स्क्वायरिंग भी कर देते तो दोनों तरफ कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर वैल्यू 3 पुट करने पे 0 आ जाए तो ये 0 के बराबर होता, अदरवाइज नहीं। और हमने सॉल्व करा तो यहाँ पे कितना आया था, 10 के बराबर आया था। 10 इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि चाहे रूट लगाओ चाहे ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस समय पे, क्योंकि यहाँ वैल्यू 0 है। तो जब हम इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ 0 से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, अंडर रूट लेके जाएंगे तो इसका मतलब 3 इसका एक रूट नहीं होगा, कुछ और भले ही इसका रूट हो लेकिन 3 इसका कोई रूट नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। देखिए ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस का b इक्वल्स का 0। हमसे कहा जा रहा है कि इसके 2 रूट आएंगे 2/3 और माइनस का 3, क्या इसके 2 रूट होंगे या नहीं, यह हमें निकालना है। और अगर इसके ये 2 रूट हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि यदि यह इसके रूट्स हैं तो हमें बताइए ए और बी की वैल्यूज की बात कर रहे हैं कि ए और बी की वैल्यू बताइए। तो देखिए क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, ये हमारा अल्फा है, ये हमारा बीटा है। अगर हम अल्फा प्लस बीटा की बात करें तो ये वैल्यू किसके बराबर आती है, माइनस बी बाई ए के बराबर आती है। इसका मतलब यह हुआ हम इसे सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस से भी करने की कोशिश करें तो उससे भी हम इसे बना सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पर भी यह मेंशन नहीं है कि ये इक्वेशन ये चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है या चैप्टर नंबर 4 का। तो हमें जिस भी मेथड से समझ में आए हम उस मेथड से बना सकते हैं। अगर हम इसी चैप्टर की बात करें, पहले हम देखते हैं इसे चैप्टर नंबर 4 के अकॉर्डिंग। तो देखिए x की वैल्यू 2/3 यहाँ पर पुट कर देते हैं, x की वैल्यू 2/3 पुट करी तो एक इक्वेशन आ गई और यह किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। हमने दूसरी इक्वेशन में x की जगह पे -3 पुट करा, अगेन यह किसके बराबर है, 0 के। तो 2 इक्वेशन आ गई। चैप्टर नंबर 3 में हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना सीखा था। दोनों को किसी भी मेथड से, चाहे तो इसे एलिमिनेट कीजिए, सब्स्टिट्यूट कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। ए और बी 2 वेरिएबल है, अलग अलग इनकी वैल्यूज निकलेगी। यहाँ पर भले ये वेरिएबल ना हो
लेकिन अब जाकर ये इक्वेशंस की फॉर्म में जब बदल गए तो अब ये वेरिएबल्स की फॉर्म में ही आ गए। तो ए और बी जो आएगा हमारा आंसर निकल कर आ जाएंगे। इसके अलावा हम कैसे कर सकते थे, तो देखिए इसके अलावा इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते थे, अल्फा प्लस बीटा यानी कि 2/3 माइनस का 3/1 कितना बनेगा, ये 2 माइनस का 3 इंटू 3 9 यानी कि माइनस का 7/3 ये किसके बराबर है, माइनस बी बाय ए। तो माइनस बी कितना है, -7/a कितना है, इस तरह से 7 से 7 कट गया, माइनस से माइनस, यानी a की वैल्यू कितनी आएगी 3। और हमने यहाँ से निकाला a की वैल्यू यहाँ से कितने निकल के आई है, 3 ही निकल के आई है। तो देखिए हमने यहाँ तो बहुत ही आसानी से कर लिया। और दूसरी बात, ये मेथड आपका गलत नहीं माना जाएगा। क्यों गलत नहीं है, क्योंकि यह भी हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ लिया। तो ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 से भी बन सकता है और चैप्टर नंबर 4 यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तरीके से भी हम इसे बना सकते हैं। क्योंकि हमने ए को निकाल लिया, अब हमें निकालना है बी। तो देखिए बी कैसे निकलेगा, बी को भी देख लेते हैं। अगर हम इनका प्रोडक्ट कर दें, अल्फा इंटू का बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, 2/3 मल्टीप्लाई का -3, तो -2 बन गया हमारा अल्फा इंटू बीटा। और जो कि रिलेशन के हिसाब से कितना आता है, c/a आता है। हमने उस चैप्टर में जाना था कि ये जो प्लस माइनस साइन है वो अल्टरनेट चलता है, ये प्लस ये माइनस ये प्लस। सो c की जगह पे क्या लिखा हुआ है, b, और a की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं 3, और ये बराबर किसके आएगा, -2 के। तो b की वैल्यू कितनी आई, -6 के बराबर आएगी। तो देखिए इतनी लेंथी इक्वेशन से बेस्ट है कि हम इसे दूसरे मेथड से बना लें, जो कि हमारे लिए अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज वाला मेथड था। सो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो जाती है। स्टिल इस चैप्टर में यहाँ तक के किसी टॉपिक में आपको कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।